अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है जिस पर, और ज़्यादातर हमारे पास ज़्यादातर रिक्वेस्टेड वीडियो ही कर रहे हैं। हाँ, हम ज़्यादातर सजेस्टेड वीडियोस क्योंकि करते हैं। इतनी रिक्वेस्ट आ रही है कि हम उसी को बड़ी बात है, कवर कर लें तो बड़ी बात है हमारे लिए, वो भी कवर नहीं ये हो तो आप पाती। लोगों का खैर, प्यार है, हम आप लोगों की मोहब्बत है। पूरा 100% देते हैं, कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि पता नहीं क्या होगा इस वीडियो में। वीडियो का टाइटल है कि इंडियन स्टेट्स के नाम जो हैं उनका मतलब क्या है और वो कैसे पढ़े। वाओ, इंटरेस्टिंग। जैसे कि केरला, बिल्कुल ज़बरदस्त। ठीक है, इसी तरह यूपी, महाराष्ट्र, तो ये सारे नाम्स का मतलब क्या होगा और कैसे पड़ गए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेटिव 100%। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ द नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट्स वर केप्ट। इंटरेस्टिंग टॉप 10। अच्छा, इसका नाम ही इंटरेस्टिंग टॉप 10 हिंदी। कहने की जरूरत नहीं है कि भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर बोली बदलती है, कदम कदम पर संस्कृति अलग नजर आती है। हमारे यहाँ परंपरा, धर्म, आधुनिकता, मान्यताएं सबकी अपनी अपनी खास विशेषताएं हैं। यही कारण है कि भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। लाखों करोड़ों लोग भारत के 29 राज्यों में एक साथ रहते हैं। उनमें से पता नहीं आप किस राज्य में रहते हैं। 29 स्टेट्स हैं। आप ये जानते हैं कि जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य के नाम का मतलब क्या है और उनका नाम कैसे बढ़ा। इसके अलावा हम भारत के सभी 29 राज्यों के नाम कैसे बढ़े इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और जानिए अपने राज्य का नाम, कि कैसे आपके राज्य का नाम बढ़ा और इसका क्या मतलब है। अगर आपको इस तरह के अजीबोगरीब वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको हमारा नया वीडियो मिल पाएगा। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। यह राज्य अपने नाम की तरह एक खूबसूरत घाटी है। इसे पूर्व काल में ऋषि कश्यप की घाटी के नाम से जाना जाता था। इन्हीं के नाम कश्यप से शब्द कश्मीर की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा संस्कृत में क का मतलब पानी और सिमिरा का अर्थ सूख जाना होता है, यानी कश्मीरा का मतलब पानी का बर्फ बन जाना। और जहाँ तक बात जम्मू शब्द की उत्पत्ति की है तो यहाँ इसके शासक राजा जम्बू लोचन के नाम से हुआ और बना जम्मू कश्मीर। दूसरा पंजाब। पंजाब असल में इंडो ईरानी शब्द है। बहरहाल शब्द का अर्थ है 5 और आपका मतलब पानी। ठीक है। और आप भी जानते हैं कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तीसरा हिमाचल प्रदेश। नाम से स्पष्ट है कि यहाँ हिम का अंचल है। यह प्रदेश का नाम भी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है। संस्कृत में हिम का अर्थ होता है बर्फ और अंचल का मतलब पहाड़, इसीलिए तो इसे बर्फीले पहाड़ों का घर कहा जाता है। हिमालय प्रदेश, माउंटेन्स। उसके बाद हरियाणा। हरियाणा 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखते हैं। और आना, हरि मतलब विष्णु या फिर विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। अच्छा, समग्र कह सकते हैं कि हरि को आने के लिए कहा जा रहा है। और इतिहास के मुताबिक भी महाभारत काल में श्री कृष्ण यहाँ आए थे। अच्छा, इस राज्य का नाम हरियाणा रखा गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर यानी उत्तरी दिशा और प्रदेश यानी राज्य, नॉर्थ। इस राज्य के लिए हम यह कह सकते हैं कि राज्य जो उत्तर दिशा में स्थित है। सिंपल, सबसे सिंपल ये तो। उत्तराखंड या उत्तरांचल। 2000 में उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में उभरा। इसका मतलब है कि उत्तरी पहाड़, लेकिन बाद में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया, जिसका मतलब है उत्तरी भूमि। अच्छा, उत्तरी जमीन है ना, नॉर्दर्न लैंड, राजस्थान। यह नाम संस्कृत शब्द राजा से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, लेकिन प्राचीन समय में इस राज्य को राजपूताना नाम से जाना जाता था, मतलब राजपूतों का शहर। राजस्थान राजपूतों का उसके शहर। बाद बिहार। यह पाली शब्द बिहार से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब है आवास या डेरा डालना। समय के साथ यहाँ बिहार से बिहार हुआ।
एक समय तक इसे बौद्ध मठाधारियों के लिए विहार का स्थान माना जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा बिहार। उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि बंगाल के साथ पश्चिम क्यों जुड़ा। इससे पहले कि हम इसके नाम के इतिहास के बारे में जाने, यह जान लेना जरूरी है कि इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई। इस नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से हुई। संस्कृत शब्द वांग से इसे लिया गया है, लेकिन समय के साथ साथ इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। पारसी लोग इसे बांग्ला के नाम से पुकारते थे, जबकि हिंदी में इसे बंगाल कहा जाता है, पर बंगाली में इसे बांग्ला कहा जाने लगा। असल में इस नाम के साथ पश्चिम 1905 में विभाजन के बाद जुड़ा। 1947 में हुए विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य बना, जबकि पूर्वी बंगाल एक नया देश बना, पाकिस्तान का एक भाग पूर्वी पाकिस्तान, जो साल 1971 में बांग्लादेश नाम से फिर से एक अलग देश बना। उसके बाद झारखंड। यह भी एक संस्कृत शब्द झर से बना है। झर का मतलब जंगल और खंड का मतलब प्रदेश, भाग या भूमि, इसलिए आप झारखंड को जंगलों की भूमि भी कह सकते हैं। और झारखंड को वनांचल नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भी वन का मतलब जंगल और चल का मतलब पहाड़, जैसे हमने हिमाचल प्रदेश के नाम में जाना। उसके बाद ओडिशा। ये भी संस्कृत शब्द ओड्रा विषय या ओड्रा प्रांत से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब है कि ओड्रा लोग जो मध्य भारत में निवास करते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़। पहले इस राज्य को दक्षिण कोसला के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस नाम से संबंधित किसी तरह का प्रमाण या साक्ष्य मौजूद नहीं है, जबकि इस राज्य में 36 किले मौजूद हैं। यही कारण है कि इसे छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, जिसका मतलब साफ है, मध्य में स्थित राज्य। आजादी से पहले देश के ज्यादातर राज्य मध्य प्रदेश के रूप में ही जाने जाते थे, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा प्रशासित राज्य थे। लेकिन साल 1950 में सेंट्रल प्रोविंस और बराक, मकरई और छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर सेंट्रल प्रोविंस के रूप में जाना जाने लगा। उसके बाद गुजरात। इसकी उत्पत्ति गुजरात से हुई। असल में यह वह भूमि है जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में गुर्जरों द्वारा शासित थी, और इसे गुर्जरों की भूमि कहा जाता था। उसके बाद महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के नाम को लेकर अलग अलग मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी संस्कृत शब्द महा से उत्पत्ति हुई है। महा मतलब महान और राष्ट्र मतलब देश, यानी महान देश। तो कुछ लोग कहते हैं कि अशोक के अभिलेखों के मुताबिक इसकी उत्पत्ति वंश से हुई है, इस वजह से इसे राष्ट्रिका कहा जाता है। और राष्ट्रकूट एक वंश है जिसका 8वीं से 10वीं सदी तक शासन रहा था, जिसमें राष्ट्र शब्द रत्ना से उत्पन्न हुआ है। और यह भी माना जाता है कि राष्ट्र शब्द राठी या रथ से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है रथ गाड़ी। अगर आप में से कोई महाराष्ट्र का नाम कैसे पड़ा ये जानते हैं तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि बाकी सबको भी पता चले। उसके बाद गोवा। अब तक ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि इस शहर को गोवा नाम कैसे मिला। संभवतः यह शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसमें गो का अर्थ गाय होता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि गोवा यूरोपीय या पुर्तगाली शब्द है। उसके बाद आंध्र प्रदेश। यह भी संस्कृत शब्द आंध्र से उभरा है। इसका अर्थ है दक्षिण, और इस राज्य में जनजातियों का भी आवास है, जिन्हें आंध्र के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल के इतिहास में इसे आंध्र प्रीट्य के रूप में जाना जाता था। इसका मतलब है दक्षिण के नौकरशाह। उसके बाद कर्नाटक। इसकी उत्पत्ति करु शब्द से हुई। इसका मतलब है गगनचुंबी, मतलब वहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। और नाथ शब्द का मतलब भूमि। यह दक्कन पठार को परिलक्षित करता है। उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु का अर्थ है कि तमिलों का घर। तमिल प्राचीन भारत की वो भाषा है जो आज भी जिंदा है। तमिल का मतलब मीठा शरबत, और नाडु एक तमिल शब्द है जिसका मतलब जन्मभूमि या देश, और बना तमिलनाडु। उसके बाद राज्य के नाम के साथ भी कई मतभेद जुड़े हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति चरना से हुई है, जिसका मतलब संकलित, और आलम यानी भूमि। कुछ लोगों का मानना है कि केरलम शब्द शेरा वंश के शासकों से उत्पन्न हुआ है, जो कि 1 से 5वीं AD तक ही मौजूद रहे। तब शब्द बना चेरा आलम,
उसके बाद साल 2014 में बना राज्य तेलंगाना। तेलंगाना शब्द त्रिलिंग से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है कि शिव के 3 लिंग। उसके बाद सिक्किम, इसकी उत्पत्ति लिम्बू से हुई है। इसमें शिव का अर्थ है नया और खिम का अर्थ है विशाल भवन, मतलब आप कह सकते हैं कि नया विशाल भवन। इसके अलावा सिक्किम को तिब्बती भाषा में मिजांग नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 7 बहनों का प्रदेश यानी भारत का उत्तरी पूर्वी भाग। क्या आप जानते हैं कि 7 बहनों की भूमि कैसे अस्तित्व में आई? यह उपाधि मूल रूप से 7 बहनों के बीच समानता दर्शाने के लिए दी गई थी। ज्योति प्रसाद सैकिया, जो कि त्रिपुरा में पत्रकार थे, उनके द्वारा जनवरी 1972 में नए राज्यों के उद्घाटन के समय रेडियो टॉक शो के जरिए ऐसा किया गया। बाद में 7 बहनों की परस्पर निर्भरता और साधारणता पर एक किताब संकलित हुई और 7 बहनों की भूमि के रूप में यह नाम दिया गया। इस प्रकार से यह नाम अस्तित्व में आया। नॉर्थ ईस्ट। अब इन 7 राज्यों के नाम कैसे पड़े वो भी जानते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसकी उत्पत्ति अरुण शब्द से हुई है। इसका मतलब है सुबह की ज्योति और आंचल का मतलब पहाड़, अर्थात सुबह के ज्योति का पहाड़ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद असम, इसका मतलब अहम शासकों से उत्पन्न हुआ है, जिन्होंने कई सदियों तक असम पर राज किया था। अहम इंडो आर्यन शब्द असम से भी उत्पन्न हुआ माना जाता है, जिसका अर्थ है अनियमित। उसके बाद मेघालय, जैसा नाम वैसा माहौल आज भी, मतलब यह राज्य बादलों का घर है। मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, अर्थात बादलों का घर मेघालय। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के नाम के साथ भी कई मतभेद और मान्यताएं जुड़ी हुई है। कुछ लोगों के अनुसार त्रिपुरा कोक बोरोक शब्द से जन्मा है। इसका अर्थ है तुई, तुई मतलब पानी और पारा मतलब नजदीक। तो कुछ मान्यताओं के मुताबिक राजा त्रिपुर के नाम से यह राज्य को त्रिपुरा नाम मिला। शायद ही आप इस तथ्य से वाकिफ हो कि यह राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 3रा सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद मिजोरम, जिसमें मी का मतलब होता है लोग और जो का मतलब पहाड़ यानी पहाड़ के निवासी। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड शब्द की उत्पत्ति बर्मा शब्द नागा से हुई है। नागा का अर्थ नागा होता है और नागा मतलब ऐसे लोग जिनके नाक और कान चिरे हुए होते हैं। इसे नागा की भूमि भी कहा जाता है। उसके बाद आखिरी मणिपुर, मणिपुर के नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द कंगले से है, जिसका अर्थ मणिपुर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। जी जनाब, ये थे इंडियन स्टेट्स और इनके नाम और इनके नामों की वजह, कारण कहेंगे, ठीक है। तो कौन सा आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था? तमिलनाडु। तमिल का मतलब स्वीट सिरप, वाकई उनकी लैंग्वेज, और आज भी उनकी लैंग्वेज बरकरार है, उसी तरीके से बोली जाती है। कदीमी ज़बान है। और इसके अलावा कश्मीर, जम्मू कश्मीर बहुत इंटरेस्टिंग। और क्यों इसका नाम पड़ा? हिमाचल प्रदेश, यूपी, ये सारे पहाड़ों के देश, अच्छा कोई ना कोई जो भी स्टेट है उसका जो नाम पड़ा, उसकी इन्वायरमेंट, उसकी लोकेशन, उसकी खद्दोखाल, यानी कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, किस तरह की वहाँ ज़मीन है या किस तरह के वहाँ लोग हैं, उससे रिलेटेड इसके नाम पड़े। अच्छा, इसका मतलब ये बहुत सालों से पड़े हुए हैं। मतलब ये हाँ, ये नहीं है कि जब हिंदुस्तान बना या पाकिस्तान बना तो उसके बाद इनके नाम चेंज किए गए। थोड़ी बहुत उसके बाद भी थोड़ी बहुत 1950 में भी कुछ के पड़े, तब्दीली हुई थोड़ी बहुत, सेपरेट हुए जब वो स्टेट बने हैं तो तब पड़े, लेकिन कुछ के पहले से हैं। अगर इन सबको याद कर लिया जाए तो इसका मतलब हमें ये अंदाज़ा होगा कि कौन सा राज्य में क्या ख़ास बात है, और उसका नाम क्यों पड़ा है। ये अगर हमें पता हो तो हमें पता हो वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, पहाड़ है, बर्फ़ है, पानी है। और वो आपने देखा था बेड्स स्टेट, यानी मोतियों की एक रियासत। बिल्कुल। गुजरात यानी कि पंजाबी गुज्जरों का एक इलाका था, यानी शुरू से, यानी कि इसका मतलब है कि शुरुआती जो कौमें हैं पंजाब में वो गुज्जर कौम है। स्टार्टिंग गुजरात, पंजाब एक अलग रियासत है। हाँ, पंजाब का तो मुझे पता था। हाँ, पंजाब का तो मुझे पता था क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी पंजाब है, तो मुझे उससे थोड़ा सा आइडिया था कि पंज का मतलब तो 5 होता है और आप का मतलब पानी, तो उनने भी ही बताया बिल्कुल करते हुए कि पंजाब का नाम, और इसलिए और हमें इसलिए पता था कि आधा पंजाब इस तरफ है, आधा पंजाब उस तरफ है। उसे कहते हैं
चढ़ता पंजाब इसे कहते हैं, लहंदा पंजाब, यानी कि वो पंजाब इंडिया की तरफ है, एक पाकिस्तान की तरफ है। अच्छा, कहीं पे टॉलर बिल्डिंग्स हैं वो आपने देखा था, तो वहाँ का नाम उसकी वजह से, बिल्डिंग्स की वजह से ही पड़ गया है। वो रिसेंटली और कोई शहर बहुत ज़्यादा मतलब नया जदीद है तो उसकी वजह से उस अच्छा, मैंने सुना था 36 रियासतें हैं छत्तीसगढ़ में। हाँ, 36 नहीं, 36 रियासतें हैं इंडिया की। इन्होंने तो 29 का जिक्र किया है। 29 बताइए। 29 है या 36 है? अच्छा, वो 7 स्टेट्स में तो आई है ना बीच में, वो नहीं लिखी आपने? तो अगर उसको इंक्लूड करें तो 36 हो जाएगा। वो 7 स्टेट्स ऑफ सिस्टर्स नहीं आई? 36 हो गई ना? हाँ, 36 हो गई। उन्होंने वो 7 स्टेट्स को एक साथ मिला। तो ये तो कमेंट्स के जरिए हमें और ज़्यादा पता चल जाएगा। हम मुझे लग रहा है वो इंक्लूडेड होगा ना, क्योंकि उन्होंने देखे आपको दिखाया था ना, हाईलाइट करके भी दिखाया उन्होंने मैप के अंदर, 7 स्टेट्स एक साथ दिखा दी थी। तो 7 को जब 29 में प्लस करेंगे 36 हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने जब इंट्रो दिया तो उसमें ये बताया कि 29। हाँ, तो वो मुझे थोड़ा सा कि 29 है या 36 है ये कंफर्म हो जाएगा। सेकंड ये है कि बहुत बड़ा इंडिया है, बहुत ही ज़्यादा रियासतें हैं, बहुत ही ज़्यादा एक मैनेजमेंट है कमाल, और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ भी, तो बर्फ़ भी, तो चश्मे भी, तो आबशारें भी, तो मतलब माउंटेन्स का एक इलाके, तो बिल्डिंग्स जो माउंटेन्स से भी ऊपर जा रही हैं, तो सब कुछ यानी कि एक देश के अंदर आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल। और आइस वगैरह आपने देखी थी, वो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, तो इसी वजह से उसका नाम ऐसे ही पड़ गया। और कहीं ऐसे कबीले हैं जो दुनियादारी से कटे हुए बिल्कुल, यानी कि वो जंगलों जैसी जिंदगी, वो नागालैंड बोलते हैं। कहीं ऐसे भी जगह हैं, और ये मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत मतलब घने जंगलात होते हैं और वहाँ पे इंसान का जाना ही नहीं होता। तो वहाँ पे कुछ कबीले बस जाते हैं। और मेरी नॉलेज में ये बात नहीं थी कि मतलब इस तरीके से जिनके कान वगैरह छिदे होते हैं, इस तरीके से जो लोग होते हैं उनको नागा कहा जाता है। नागा के नाम से वो जाने जाते हैं। और ये दुनियादारी से कटे हुए अलग होते स्टेट बना दिया गया। हाँ, मूवीज़ वगैरह में भी ऐसा होता है कि ये लोग, अच्छा इनके कुछ कबीले ऐसे होते हैं, तो ये दुनियादारी से इसलिए भी कट जाते हैं कि बाज़ दफ़ा ये शहरियों को या किसी को आने नहीं देते। वो कहते हैं कि हमारी परंपराएं, हमारी जो रवायतें हैं उनमें फ़र्क पड़ जाएगा। जब शहर के लोग आएंगे तो तरक्की होगी या कुछ चीज़ें इंक्लूड होंगी जिससे हमारी जो रवायतें हैं या हमारे मतलब उनकी जो अकीदे हैं तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो वो चाहते ही नहीं है कि हमें तरक्की के लिए, जंगल में ही रहते हैं। हाँ, उनके आबाओ अजदाद उसी तरह मतलब आने वाली नस्लों को तय करके जाते हैं। उनकी बाकायदा फ़ौज होती है। अच्छा। और अगर कोई बाहर से बंदा आ रहा तो उसे मार देते हैं। इंडिया में भी हैं, अफ्रीका में इस तरह के बहुत हैं, इस तरह के लोग जो हैं जो इस तरह से जंगलात में रहते हैं। झारखंड का आपने देखा कि वहाँ पे जंगलात हैं, बिल्कुल, इस वजह से उसका झाड़ से जंगल और फिर उसका नाम ही वही झारखंड पड़ गया। अच्छा, नाम हर मैंने देखा हर नाम के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। बिल्कुल ऐसा ही है, फजूल में ऐसे नाम रख दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर है। और दूसरा ये है कि आप ये नोट करें कि जितनी भी रियासतें हैं उनके नाम कदीमी हैं और वक्त के साथ साथ सालों में उनमें थोड़ा बहुत तब्दील आ जाता है। यानी कि दादा बंगाल को कह रहे हैं बंगाल था, हर जगह अलग अलग कहा जाता है। उनकी लैंग्वेज के हिसाब से चेंज है, बंगाल है, इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। बिल्कुल। तो आज ये है कि आप लोगों को तो शायद जो जिस राज्य में रहते हैं उनको तो शायद पता होगा उनके राज्य का नाम क्या है, लेकिन हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ, हमें पता चला कि इनके नाम क्यों पड़े इस तरह से। और जिसने हमें वीडियो सजेस्ट की थी, वाकई कमाल की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव पसंद आई हमें और वाकई बहुत इन्फॉर्मेटिव। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।